भाभो, क्या हो रहा है ये सब? घर की बहू बीच हवन से उठकर चली गई। घोर अनर्थ है, पाप है ये सब। नाहर, सलोनी को जाने दो, हवन नहीं रुकेगा। लेकिन भाई साहब, तुम्हें मेरी कसम, भाई साहब, सलोनी बार बार हम सबका अपमान किए जा रही है और हम सब सहते जा रहे हैं, उसे कुछ नहीं कह रहे। और आज तो उसने स्वर्गीय दादाजी हमारे घर के बुजुर्ग का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कम से कम आज तो उसकी इस बदतमीजी का जवाब दे दे होता उसे। बैठ जाओ अतिथि, हवन पूरा हो जाने दो। मैं जिस हवन में बैठी थी वो तो हो चुका। सलोनी हवन में अपने घमंड की आहुति देकर अच्छी खासी आग जलाकर चली गई है और हम सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब सलोनी की आग हमारे पूरे घर को जलाकर राख कर देगी। मैं यहाँ पर दादाजी का आशीर्वाद लेने आई थी, वो लेकर मैं जा रही हूँ। मैं आपके इस कायरता से भरे फैसले में आपका साथ नहीं दे सकती भाई साहब। अदिति, अदिति, इस तरह हवन से उठकर चले आना अच्छा नहीं होता है। चलो, चलकर पूजा पूरी करो, चलो। अगर सलोनी ने हवन अधूरा छोड़कर जाने की गलती की है, तो ये गलती तुम भी कर रही हो ना। क्यों सह रहे हैं आप ये सब भाई साहब? सलोनी ने हमें कदम कदम पर अपमानित किया है। अदिति, मैं एक बार पहले सलोनी को गलत समझने की गलती कर चुका हूं। मुझे घर में सबने समझाया, सबने कहा कि सलोनी सही है, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी, मुंह फेर लिया था उससे। एक ही घर में रहते हुए गुस्से में अनजानों जैसा व्यवहार करने लग गया था मैं उसके साथ। और आखिर में क्या हुआ? सलोनी की बात सही थी। मेरे ख्याल से भाई साहब, कामयाबी के नशे ने सलोनी को पागल कर दिया है। अपने आप को हम सबसे बहुत बड़ा समझने लगी है वो, और हम सबने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे सर पर चढ़ाने में। अदिति, अरे सब लोग बाहर हवन में तुम्हारी राह देख रहे हैं, चलो। नहीं भाभो, मैं नहीं आऊंगी। पूजा का पुण्य तभी मिलता है जब पूजा विधि से पूरी की जाती है। अब सलोनी किसी भी कारण से गई हो, पर पूजा अधूरी छोड़कर तुम क्यों अपना पुण्य गंवा रही हो? चलो, आजा बेटे, आजा। संस्कारों, अपने पति धर्म और अपने पति के विश्वास की बलि चढ़ाकर आ गई। यही चाहिए था ना तुम्हें? तुमने जो मुझसे कहा मैंने कर दिया, लेकिन याद रखना, इस अधर्म के लिए, इस पाप के लिए भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मेरे दुखी मन से निकली बद्दुआ, ये हार
कभी चैन से जीने नहीं देंगी। याद रखना, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना सोचा है, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे अपने परिवार से इस तरह अलग करने वाला तड़प तड़प कर मरेगा। इतनी नफरत, इतनी बद्दुआ। खुद को संभालो सलोनी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। 7 वचनों में से तुमने अभी सिर्फ 3 वचन ही तोड़े हैं और अभी से हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत आ गई तुम में। कहीं भूल तो नहीं गई कि हमारे एक इशारे पर तुम्हारे परिवार का क्या अंजाम हो सकता है? क्यों हमें गुस्सा दिलाकर मुसीबतें मोल ले रही हो सलोनी? जानती हो ना, जब बात हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, हम बहुत बेरहम हो जाते हैं। अपने दुश्मन की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं सूझता हमें। इसलिए बेहतर होगा अपने और अपने परिवार की खातिर तुम खुद पर काबू रखो और वही करो जो तुमसे कहा जाए। तुम्हारे लिए हमारा अगला आदेश, उठाओ उसे और जाओ यहां से। मुझे बताया गया कि आप सलोनी का सामान लेने आई। सलोनी खुद क्यों नहीं आई? She is busy in a meeting. ये कह रही है कि सलोनी के पास समय ही नहीं है कि क्या उसके पास इतना समय भी नहीं है कि अगर वो शहर से बाहर जा रही है तो घर आके एक बार बता दे कि वो जा रही है। साले साहब, आप एक काम कीजिए, आप फोन लगाइए सलाइली जी को और उन्हें बताइए भाई कि हमें उनकी कितनी फिक्र है। ये अच्छी बात नहीं है। आप फोन लगाइए। रहने दे नाहर, ये कह रही है कि सलोनी किसी नेक काम के लिए जा रही है, तो ऐसे टोकना ठीक नहीं है। वृंदा, एक काम कर, सलोनी के बैग में 2-3 अच्छी साड़ियां और बाकी जरूरत का सामान पैक करके यहाँ ले आ। और आपसे एक विनती है, सलोनी का ख्याल रखिएगा। पता है, एक बार काम में डूब जाती है तो सब कुछ भूल जाती है। जी। वैसे अच्छा होता अगर नाहर सलोनी के साथ चला जाता। मैं मैम से फोन पर बात कर लेती हूँ इस बारे में। हेलो मैम, मैं आपके घर पर हूँ। यहाँ सब लोग आपकी बड़ी फिक्र कर रहे हैं। ये भी कह रहे थे कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ टूर पे जा सकें तो। जी, ओके। मैम ने कहा है कि वो अकेले ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंट है और अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। और वैसे भी एक कामयाब औरत को किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। मैं चलती हूँ। I'm sorry नाहर, जानते बूझते आपको दर्द दे रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कावेरी, हेलो। हेलो काकीसा, कैसी हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी अपनी प्यारी फैमिली के साथ आंख मिचोली? अरे काकीसा, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? वो भी इतनी जल्दी? अरे अभी तो आपने कावेरी को ठीक से जाना नहीं है, समझा नहीं है।
अभी तो खेल शुरू हुआ है काकी साहब, और आप इतनी जल्दी हार मान गई। मैं चाहती हूँ आप जाकर अभी अपने घर वालों के सामने अपने अंधेपन के नाटक से पर्दा उठा लें। प्लीज कावेरी प्लीज, हमसे इस तरह से बदला मत लो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है? अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो तुरंत हमें घर से निकाल देंगे। हम कहाँ जाएंगे कावेरी? हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। आप ही की वजह से समर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मेरे अपने पति ने। और आप ही की मेहरबानी से आज तक समर मुझे माफ नहीं कर पाए। वो नफरत करते हैं मुझसे। हम एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहते तो हैं, लेकिन हमारे बीच में बहुत दूरियां हैं। और आप चाहती हैं कि हम आपको माफ कर दें? नहीं नहीं काकी साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो काकी साहब, आप अपनी फैमिली को जाकर बता रही हैं अपनी सच्चाई, या फिर ये शुभ काम कावेरी करें? जल्दी से सोच के बताइएगा, क्योंकि इस समय मैं आपके घर के बाहर ही खड़ी हूँ और अंदर आ रही हूँ। अरे आप बताइए ना कावेरी जी, आप हमारा हालचाल पूछने कैसे चली आई यहाँ? एक्चुअली धीर कंवर साहब, काफी दिनों से काकी साहब की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए जिस डॉक्टर ने समर की आंखों का ऑपरेशन किया था, उसी डॉक्टर से मैं काकी साहब के बारे में बात करके आ रही हूँ। वाह वाह कावेरी जी, कमाल है ये तो। अरे एक आप ही तो हैं जिन्हें हमारी फिक्र है, और जो फिक्र करे वही तो अपना होता है। काकी साहब, अरे कावेरी तुम? आपको मेरे साथ उस डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आपकी आंखों की रोशनी जरूर वापस आ जाए। नहीं कावेरी, कोई फायदा नहीं होगा। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, सभी ने जवाब दे दिया है। अरे काकी साहब, किसी एरे गेरे डॉक्टर्स के पास गई होंगी। जिस डॉक्टर के पास मैं आपको लेके जा रही हूँ, उसके हाथों में जादू है। अब चलिए ना मेरे साथ। क्यों भाभू? रहने भी दो कावेरी, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्यों काकी साहब? आपको जरूर जाना चाहिए। क्या पता कोई चमत्कार हो ही जाए और आप फिर से देखने लग जाएं। काकी साहब, आपको मेरे साथ चेकअप पर चलना होगा। जी हाँ काकी साहब, जाइए ना। अरे अब रहने भी दो। हाँ, हमारा मतलब है कि हम फिर से निराश होना नहीं चाहते। एक बार और कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। और देखिए कावेरी कितने प्यार से कह रही है आपसे। ठीक है, आप लोग सब इतने प्यार से कह रहे हो तो हम जरूर किसी दिन चले जाएंगे। किसी दिन नहीं काकी साहब, अभी। चलिए उठिए। अरे वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जल्दी उठिए, चलिए। ओह, आई एम सॉरी भाभू, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई। क्या मैं काकी साहब को अपने साथ ले जा सकती हूँ? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, जरूर ले जाओ। मैं तो माता महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि जो तू सोच रही है वैसा ही हो। आइए, आपकी छड़ी ले लीजिए। कावेरी, क्यों कर रही हो ऐसा? तुम जानती हो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। एक बार डॉक्टर के पास गए कि सबको पता चल जाएगा कि हमारी आंखें सही सलामत है। काकी साहब, भूल तो हुई है ना आपसे, तो इसकी सजा से आप कैसे बच सकती हैं? और आप कावेरी के नेचर को शायद नहीं जानती। कावेरी ईंट का जवाब पत्थर से देती है। बदला तो मुझे लेना है आपसे, लेकिन एक कारण और। जिंदगी
ये जो जिंदगी है ना, बड़ी बेस्वाद रूखी सूखी सी हो गई है। थोड़ा मिर्च मसाला तो चाहिए ना। वैसे आपको भी बड़ा मजा आता है ना लोगों को तड़पते हुए देखने में, तो क्या मैं अपने मनोरंजन के लिए इतना नहीं कर सकती? हम वादा करते हैं हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। हम हाथ जोड़ते हैं, बस हमसे भूल हो गई, माफ कर दो हमें। ठीक है काकी साहब, आप भी क्या याद करेंगी कि आपका किसी रहम दिल इंसान के साथ वास्ता पड़ा था। जाइए, हमने आपको माफ किया। थैंक यू। लेकिन काकी साहब, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं चल रही है ना? लेकिन ये डॉक्टर कभी भी आपके घर आ सकता है। इतना जरूर याद रखिएगा। टेक केयर काकी साहब। बाय बाय। भाभो, आज वृंदा ने नाश्ते में इतना खिला दिया, खाने की तो छुट्टी हो गई है। मेरा भी यही ख्याल है। अरे आप लोगों की खाने की छुट्टी हुई होगी भाई, मुझे तो अगले आधे घंटे में फिर से भूख लग जाएगी। हाँ, जब खाने की खुशबू आएगी ना तो मैं भी देखती हूँ कि तुम में से कौन खाए बिना रह सकता है। क्या बात है बाबू? कुछ लोगों को मेरा आना पसंद नहीं आया। ऐसी बात नहीं है सलोनी, हम तेरी ही राह देख रहे थे बेटी। तो कैसा रहा कार्यक्रम? सब बड़े बड़े लोग आए थे। चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे अपने परिवार के साथ, और उन्होंने मुझे एक स्पेशल अवार्ड दिया। ये देखिए। कितना सुंदर है। क्या बात है। अरे वाह। आप तो छा गई सलाइली जी। शो के बाद मैं शॉपिंग के लिए भी गई और सबके लिए इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट्स लाई। ये देखिए। इतना सुंदर कुर्ता है, ये तो ब्रिजेश के लिए है। नहीं भाभो, ये मैं पापा के लिए लाई। 8,000 का है ये। सलोनी, यहाँ और लोग भी हैं, कहीं उन्हें भूल तो नहीं गई ना? भाभो, ऐसे कैसे मैं भूल सकती हूँ? भाई साहब और भाभी साहब के लिए तो मुझे यही मिला। ये नहर के लिए, जब वो ऑफिस से आए तो उन्हें दे देना। आप ये मत समझिएगा कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं लाई। धीर कंवर साहब, ये आपके लिए शर्ट। ये शर्ट कितनी की होगी? सेल में मिली है भाई साहब, 300 रुपए में मिली है। अपने परिवार वालों पर हजारों रुपए खर्च कर दिए तुमने। डायमंड का ब्रेसलेट, इंपोर्टेड वॉच, लेकिन मेरे पति के लिए ये सस्ती सी घटिया सी शर्ट।
सलोनी, ऐसे शर्ट्स की तरफ मैं देखूं भी नहीं। किसी को गिफ्ट करना तो दूर की बात है। आपकी इच्छा भाई साहब। और रही बात आपकी शिकायत की, तो बुरा लग रहा है ना कि मैं अपने परिवार के लिए इतने महंगे तोहफे कैसे ले आई। क्यों नहीं भाई साहब, वो मेरा परिवार है, मेरे अपने, और उन पर मैं चाहे जितना खर्च करूं, उसमें दखल अंदाजी करने का अधिकार किसी को नहीं है। अपने परिवार के लिए मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसे निभा रही हूं। अगर वो तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारे अपने हैं, तो हम लोग कौन हैं? आप सब मेरे पति के रिश्तेदार हैं। आप सब मेरे पति के रिश्तेदार हैं। आप सब मेरे पति के रिश्तेदार हैं।